नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने डायनेमिक्स के क्वेश्चन सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन पहले से सॉल्व कर रखा है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लेक्चर में होंगे। आपको हमने स्टैटिक्स पूरा क्लियर कराया है, एक एक टॉपिक उसमें लेक्चर वाइज हमने कराया है। तो आप मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में जाएं और 1 बाय 1 सारे लेक्चर ध्यान से देखें और सबके नोट्स बनाएं। आप सब लोग अच्छे से मैकेनिक्स सीख जाएंगे। डायनेमिक्स का लेक्चर हम कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन सीरीज हमने कुछ कराई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो आप उसको ध्यान से करें। और आप सब लोग मैक्सिमम जो स्टूडेंट सीखना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो कोचिंग या कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आप सब लोग इसको शेयर करें। हर कोई इसको सीखे। बेसिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो हम कराएंगे, उसके साथ साथ जो भी टॉपिक्स और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट होंगे उनको भी हम कराएंगे। तो सारे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या फिर सारे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, क्वेश्चन को लर्न करना चाहते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जुड़ सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है लिंक, उससे आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, गिरजेश तिवारी लर्निंग पॉइंट के नाम से ही सब कुछ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सीरीज है, ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझदारी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डिफाइंड बाई 25 माइनस 3x स्क्वायर mm पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन जो आपका है वो 25 माइनस 3x स्क्वायर, और ये क्या है, मीटर नहीं, mm पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहली लाइन से हमें समझ में आया कि एक्सीलरेशन इक्वल टू 25 माइनस 3x स्क्वायर। द पार्टिकल स्टार्ट्स विद नो इनिशियल वेलोसिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि एट t इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी जो v0 है वो 0 है। द पार्टिकल स्टार्ट विथ नो इनिशियल वेलोसिटी एट पोजीशन इक्वल टू, उस समय इनिशियल पोजीशन भी क्या है, 0 है, एंड पोजीशन x इक्वल टू 0। ये आपकी बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हैं कि एट t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी भी 0 है, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन भी 0 है, और एक्सीलरेशन इस तरह का फंक्शन है। अच्छा, इसको अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमें ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका x का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे एक्सीलरेशन घट रहा है, वैसे वैसे वेलोसिटी के बढ़ने के चांसेस कम हो रहे हैं। x अगर 0 है उस समय एक्सीलरेशन 25 mm पर सेकेंड स्क्वायर है, पर अगर x यही 1 हो, अगर x यही आपका क्या हो, 1 हो, तो उस समय एक्सीलरेशन कुछ कम होगा, 25 से तो कम होगा। इसका मतलब जैसे पोजीशन बदल रही है, एक्सीलरेशन का मान घट रहा है, मतलब वेलोसिटी के बढ़ने का रेट घट रहा है। अब जैसे कोई भी बॉडी अगर एक्सीलरेट कर रही है, जब तक वो एक्सीलरेट करेगी वेलोसिटी बढ़ेगा, जैसे वो रिटार्ड करना शुरू करेगा तुरंत वेलोसिटी घटनी शुरू हो जाएगी। तो हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर x पर आपका एक्सीलरेशन निगेटिव आ जाए, किसी पर्टिकुलर x पर एक्सीलरेशन क्या आ जाए, निगेटिव। तो जब आपका एक्सीलरेशन निगेटिव आएगा उस समय रिटार्डेशन शुरू होगा, वेलोसिटी आपकी घटना शुरू हो जाएगी। सारी बातें आपके दिमाग में आ गई होंगी। अब क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी व्हेन x इक्वल टू 2 mm। तो वेलोसिटी आपसे पूछा गया कब, वो भी x इक्वल टू 2 mm पर आपसे वेलोसिटी पूछी गई। देखिए, एक्सीलरेशन के कई, अब वेरिएबल एक्सीलरेशन है तो वेरिएबल एक्सीलरेशन वाला फार्मूला सोचेंगे। तो एक्सीलरेशन dB अपान dt भी होता है, एक्सीलरेशन आपका d2s अपान dt2 भी होता है, और यही एक्सीलरेशन v dB अपान ds भी होता है। अब अगर हम इसको लेते हैं तो इसमें टाइम है, इसको लेते हैं इसमें टाइम है, और हमें टाइम चाहिए नहीं, हमें किसी एक डिस्टेंस पर, डिस्प्लेसमेंट पर आपको वेलोसिटी चाहिए। तो हम कौन कौन सा चूज करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड। बात समझ में आ गई सब लोग को? तो एक्सीलरेशन के लिए हम फर्स्ट एंड थर्ड यूज करेंगे। इसका आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब एक्सीलरेशन आपका क्या है, 25 माइनस 3x स्क्वायर।
mm पर सेकेंड स्क्वायर, और यही होगा VdB अपॉन dx। यहां पे s की जगह क्या है, पोजीशन को x से दिखाया गया, पोजीशन को x से दो तो VdB अपॉन dx, और यही क्या है 25 माइनस 3x स्क्वायर। अब यहां से हम लिख सकते हैं VdB इक्वल टू 25 माइनस 3x स्क्वायर इंटू dx। ये इधर चला गया, इंटीग्रेट कर दिए। जब वेलोसिटी x इक्वल टू 0 है उस समय वेलोसिटी भी क्या है, 0 है। जब x इक्वल टू कोई एक जनरल x है, मान लीजिए वेलोसिटी v है, कोई भी जनरल x है तो वेलोसिटी क्या है, v है। तो यहां से क्या आएगा v स्क्वायर बाई 2, यहां से आएगा v स्क्वायर बाई 2, और ये क्या आएगा 25x माइनस एक्स क्यूब। यहां पे 25x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 कट जाएगा तो ये आएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू 50x माइनस 2x क्यूब। ऐसे अगर हम v का मान देखें तो v आएगा 50x माइनस 2x क्यूब की पावर 1/2। इसके पूरे पावर क्या होगा 1/2, वो भी क्या mm पर सेकेंड। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में हमने रिलेशन निकाले, क्या निकाले 50x माइनस 2x क्यूब की पावर हाफ, मतलब इसका अंडर रूट mm पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड नहीं mm पर सेकेंड। ये आप नोट कर लीजिए, कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने इंटीग्रेट कर दिया और आसानी से ये संबंध हमें मिल गया। ठीक है, तो अब आप इसको समझ सकते हैं। आगे इसी में बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहे। अब हमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया कि किस पोजीशन पर वेलोसिटी, मतलब x इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी बताइए, x इक्वल टू 2 पर क्या बताइए, वेलोसिटी बताइए। तो हमें वेलोसिटी मालूम चल गई है, x के सापेक्ष वेलोसिटी मालूम चल गई है। तो वेलोसिटी इक्वल टू है अंडर रूट 50x माइनस 2x क्यूब, और वो भी क्या mm पर सेकेंड। पहले क्वेश्चन का आंसर एट x इक्वल टू 2 mm, तो वेलोसिटी क्या होगा x इक्वल टू 2 mm पर, आप यहां पर रख देंगे x इक्वल टू 2, तो अंडर रूट क्या आएगा 50 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 3 mm पर सेकेंड। अब यहां आप देखेंगे तो वेलोसिटी 50 दूना 100 और ये 2 8 दूनी 16, 2 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये आएगा अंडर रूट 84 mm पर सेकेंड। तो आपका x इक्वल टू 2 पर जो वेलोसिटी होगी वो अंडर रूट 84 mm पर सेकेंड। सब लोग इसको नोट कर लीजिए, तो आसान क्वेश्चन था। अगला क्या है, द पोजिशन व्हेन द वेलोसिटी इज अगेन 0। अब देखिए किस पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होगी, यही क्वेश्चन है आपका। तो ये पहले आप नोट कर लीजिए, आपको x इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी मिल गई। अगला क्वेश्चन आप देखिए, द पोजीशन व्हेन द वेलोसिटी इज अगेन 0। तो क्या आप पोजीशन और वेलोसिटी में संबंध जान गए हैं? हाँ, हम वेलोसिटी और पोजीशन में रिलेशन देख लिए हैं। क्या मिला, ये मिला। तो जब आप वेलोसिटी 0 करेंगे तो यहां से आएगा 50x माइनस 2x क्यूब इक्वल टू 0। अब यहां 0 रखेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहां से आएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन लेंगे तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो या तो ये 0 होगा, और वो भी कब, जब वेलोसिटी क्या है 0। तो वेलोसिटी कब 0 होगी, एट x इक्वल टू 0 पर। एट x इक्वल टू 0 वेलोसिटी 0 होगी। तो ये तो गिवन था, ये आपसे पूछा नहीं गया था, ये तो पहले दिया था। अब या तो ये 0 होगा, और जब ये 0 होगा तो x इक्वल टू प्लस माइनस 5 mm आएगा। x इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 5 mm। तो यहां से आप कह सकते हैं कि 5 mm पर वेलोसिटी आपकी 0 होगी। वही पूछा गया द पोजीशन व्हेन द वेलोसिटी इज अगेन 0। तो एक तो x इक्वल टू 0 पर तो 0 होना ही है, और दूसरा x इक्वल टू 5 mm पर भी 0 होगी।
क्योंकि हमने 0 रखा तो x इक्वल टू 5 आया, माइनस को कंसीडर ना ही करें, हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मोशन एनालिसिस करें। तो x इक्वल टू 5 पर भी आपका क्या होगा, x वेलोसिटी 0 होगा। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए सब लोग। अब अगला क्वेश्चन, द पोजीशन वेयर द वेलोसिटी इज मैक्सिमम। अभी थर्ड क्वेश्चन आपका है, वेयर द वेलोसिटी इज मैक्सिमम। वेलोसिटी तब मैक्सिमम होगी जब आपका एक्सीलरेशन हो रहा, एक्सीलरेट करेंगे वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर रिटार्ड करेंगे तो वेलोसिटी घटेगी, ये ध्यान रखिए। तो जैसे एक्सीलरेशन आपका है वो है 25 माइनस 3x²। इसका सिंपल सा मतलब है कि जैसे x बढ़ रहा है एक्सीलरेशन घट रहा है, और एक्सीलरेशन घट तो रहा है पर तब भी तो वेलोसिटी बढ़ ही रही ना। जब तक एक्सीलरेशन होगा तब तक वेलोसिटी बढ़ेगी, पर बढ़ने का रेट हो सकता है कभी 10 मीटर पर सेकेंड बढ़े और कभी आपका 20 मीटर पर सेकेंड बढ़े, कभी 2 ही मीटर पर सेकेंड बढ़े। लेकिन अभी बढ़ तो रही है, जब ये निगेटिव हो जाएगा तब घटना शुरू होगा। तो आप ध्यान रखिए, जब एक्सीलरेशन 0 होगा उस समय क्या होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम। अब बढ़ चुका है, अब घटने का दौर आ गया, तो वेलोसिटी उस समय क्या होगी, मैक्सिमम। तो एक्सीलरेशन 0 करेंगे तो क्या आएगा, 25 माइनस 3x² इक्वल टू 0, और x इक्वल टू आएगा 5/√3 mm। ये क्या आएगा, 5/√3 mm। तो पहला क्वेश्चन यही था कि किस पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो एट 5/√3 mm द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, एंड द मैक्सिमम करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 50x। आपको क्या मिला था, 50x मिला था। रिलेशंस को आप देखिए, हमने डेराइव किया था, रिलेशन हमने जनरली डेराइव किया था। तो 50x माइनस 2x³ mm पर सेकेंड। अब इसमें पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5/√3, देन फाइंड आउट द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे और आप मैक्सिमम वेलोसिटी ऑब्टेन करें। तो अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था कि x इक्वल टू 2 mm पर वेलोसिटी बताइए, आपने बता। दूसरा क्वेश्चन था वह पोजीशन जिस पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी दोबारा, तो आपने बताया कि वो वेलोसिटी आपकी 0 होगी, तो वेलोसिटी 0 रखा, x इक्वल टू आपका आ गया 5 mm, तो 5 mm पर वेलोसिटी फिर 0 हो जाएगी। और अगला ये था कि कब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो ध्यान रखिए, जब तक वेलोसिटी बढ़ रही होगी तब तक बढ़ रही होगी, जब वेलोसिटी घटना जैसे शुरू होगा उसी समय मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो जब तक एक्सीलरेशन जब आपका 0 होगा उस पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम, और वो वैल्यू रख देंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी, इसको इसमें इंसर्ट करेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन करें, समझदारी आ गई होगी, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए सब लोग, आगे बढ़ते हैं। अब बुलेट मूविंग एट रेट ऑफ 250 मीटर पर सेकेंड, कोई एक बुलेट है वो 250 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। अब बुलेट मूविंग एट अ रेट ऑफ 250 मीटर पर सेकेंड इज फायर्ड इनटू अ लॉग ऑफ वुड, किसी एक लकड़ी के बोटे में, लॉग ऑफ वुड का मतलब बोटा एक तरीके, उसमें इसको फायर किया गया। अब बुलेट मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 250 मीटर पर सेकेंड इज फायर्ड इनटू लॉग ऑफ वुड, किसी लॉग ऑफ वुड में फायर किया गया। द बुलेट पेनिट्रेट्स द बुलेट, अब इसमें आएगा जैसे बुलेट टकराएगा तुरंत इसमें कुछ घुस जाएगा ना, यहां आके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। द बुलेट पेनिट्रेट्स टू द डेप्थ ऑफ कितना, 40 सेंटीमीटर। द बुलेट पेनिट्रेट्स टू द डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर। अब अगला, if the bullet moving with the same velocity, if the bullet moving with the same velocity is fired into similar log, same velocity का मतलब 250 मीटर पर सेकेंड, is fired into similar piece of wood of 20 mm thickness, एक सिमिलर पीस ऑफ वुड है, इसी के सिमिलर ही पीस है, पर इसमें थिकनेस क्या दिया गया, इसकी
इसकी थिकनेस 40 है ही नहीं, 20 सेंटीमीटर थिकनेस, व्हाट वेलोसिटी वुड इट इमर्ज और टेक द रेजिस्टेंस टू बी यूनिफॉर्म इन द बोथ द केसेस। तो दोनों केसेस में आपको रेजिस्टेंस तो यूनिफॉर्म मानना है। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए, एक बुलेट को, एक गोली को 250 मीटर पर सेकेंड से चलाया गया, ये आके एक लकड़ी के किसी एक बोटे से टकरा गया, जब टकराया तो उसमें कुछ तो घुस जाएगा। अरे भाई, खोपड़ी में जब गोली लगती है तो कुछ तो अंदर जाती है, और अगर उसके अंदर सफिशिएंट एनर्जी है तो बाहर भी निकल जाती। तो गोली आके टकराई और उसने कहा कि वो 40 सेंटीमीटर घुस गया। घुस जाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। अब अगली बार हमने क्या किया कि 20 सेंटीमीटर की ही लकड़ी लिया। अब जब ये आके से टकराया तो घुसते घुसते 20 सेंटीमीटर पहुंचा, कुछ रिटार्ड तो हुआ, पर अब वेलोसिटी 0 नहीं होगी। वेलोसिटी 0 कब होगी? 40 सेंटीमीटर। तो आके यहां कुछ वेलोसिटी से बाहर तो निकलेगा ना, यहां कुछ वेलोसिटी से आपका ये बाहर निकलेगा, और वही इमर्जिंग वेलोसिटी आपसे पूछी गई है। वही इमर्जिंग वेलोसिटी आपसे क्या हो गई? पूछी गई। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इरेज कर दे रहे हैं। एक कोई गोली है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 250 mm पर सेकेंड। यहां आपका ये एलिमेंट है, यहां आपका गठरी है, यहां आपका क्या है? गठरी है, मतलब वो लकड़ी का बूटा है। इसमें ये 40 सेंटीमीटर घुस गया, और यहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। अब इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी u आपका 250 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है? 0.4 मीटर, 0.4 मीटर। और मान लीजिए कि रिटार्डेशन आपने a माना। a क्या है? रिटार्डेशन। क्योंकि भाई अगर ये आके इससे टकराया तो रिटार्ड जरूर हुआ होगा, तो रिटार्डेशन मान लीजिए a। अब कौन सा इक्वेशन लगाए? तो सर फर्स्ट में टाइम, सेकंड में टाइम, थर्ड में, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला होता ही है, क्योंकि रिटार्डेशन इसमें बोला है रेजिस्टेंस टू बी यूनिफॉर्म इन द बोथ द केसेस। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या आएगी? 250 मीटर स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a। s का मान क्या है? 0.4। s का मान क्या है? 0.4। तो यहां से a आपका जो आएगा, सॉरी फाइनल वेलोसिटी तो 0, हमने यहां मिस कर दी चीजों को, फिर से आप सब लोग इसको करेक्ट कर लें। फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है, फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 250 स्क्वायर। a का मान आएगा -250 स्क्वायर अपान 0.8 क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको ये फाइनल रिटार्डेशन पता चल गया। जब ये इससे टकराया उस समय रिटार्डेशन आ गया -250 स्क्वायर अपान 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आई? कैसे निकाला गया? सर यहां टकराया, कुछ दूर अंदर जाके रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी आपका 250 मीटर पर सेकेंड। कितना दूर गया? 0.4 मीटर। तो आपने थर्ड इक्वेशंस लगा दिया मोशन का, और फाइनली आपको रिटार्डेशन मिल गया। वैल्यू आप देखिएगा, यही आंसर आएगा। कैलकुलेशन आप चेक, आंसर आई थिंक सबको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मिटा दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला, अब दूसरी बार क्या है कि हम उसी बुलेट को फायर किए, उसी वेलोसिटी से फायर किए 250 मीटर पर सेकेंड, पर अब जो है ये बुलेट, इसकी थिकनेस ही 20 सेंटीमीटर है। रिटार्ड तो करेगा, अब यहां बाहर निकलेगा ये जरूर, ये कंफर्म है। इसकी मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी v है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपका 250 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्वेश्चन मार्क है, वही पूछा गया है। इस समय डिस्प्लेसमेंट आपका 0.2 मीटर है, इस समय डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0.2 मीटर। और रिटार्डेशन आप निकाल चुके हैं, रिटार्डेशन -250 स्क्वायर अपान 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो ये आपका रिटार्डेशन है। तो अब आप बताइए फाइनली आपका इमर्जिंग वेलोसिटी क्या होगा। बाहर निकल गोली आके टकराई और बाहर निकली, तो बाहर निकलने की वेलोसिटी, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर का मतलब 250 स्क्वायर और माइनस, वैसे खैर माइनस उसमें है ही, 250 स्क्वायर माइनस 250 स्क्वायर, यहां हम क्या करेंगे 250 स्क्वायर इंटू एस का मतलब यहां 0.2 है इस बार, अपान इसका रिटार्डेशन था 250 स्क्वायर अपान 0.8, तो ये आप कट जाएगा, तो यहां से आएगा v स्क्वायर इक्वल टू 250 स्क्वायर बाई 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आधा, एक में से आधा तो 2, तो यहां से b जो आएगा v का मान आएगा 250 अपान √2, 250 अपान √2 क्या मीटर पर सेकेंड। तो इमर्जिंग वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आफ्टर पेनिट्रेटिंग 20 सेंटीमीटर ऑफ द वुड लॉग, सिमिलर वुड लॉग इक्वल टू 250 अपान √2 मीटर पर सेकेंड। आप समझ गए ना, एक बार वो टकराया और 40 mm घुस के रुक गया, वो आपने रिटार्डेशन निकाल लिया। अब इस बार हम 40 mm दिए ही नहीं, तो घुसा स्लो हुआ फिर बाद में निकल गया, तो फाइनल आपका रिटार्डेशन जो आया -250 स्क्वायर अपन 0.8, ये तो था ही। फाइनल वेलोसिटी इमर्जिंग वेलोसिटी जो होगा वो आप वही फार्मूला फिर लगा दिए, इस बार फाइनल वेलोसिटी निकालना था, आसानी से निकल गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मार्क रखिएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन सर, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो कोई एक पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ी कुछ समझदारी जरूर आ जाती है। तो अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इन मीटर फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज गिवन। तो एक कोई फिक्स पॉइंट है, वहां से डिस्प्लेसमेंट जो है कुछ है, तो भाई यहां है, ये शुरुआत यहां से किया था। A particle moves along a straight line so that its displacement in meter is from a fixed point is given by s equal to t cube plus 3t square plus 4t plus 5। ये आपका है और ये मीटर, ये आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया। अब आपसे अगर वेलोसिटी पूछे तो वेलोसिटी आप तुरंत कहोगे डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज, डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज, तो ये क्या आएगा 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4 क्या मीटर पर सेकेंड। ये आपका वेलोसिटी हो गया। तो अब अगर कोई एक्सीलरेशन पूछे तो एक्सीलरेशन आप कहोगे dv अपान dt। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब आपको वेरिएबल कोई चीजें दी हैं तुरंत आप डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन मेथड को सोचें। तो जैसे वेलोसिटी पूछा गया हमने उसको डिफरेंशिएट करके जनरल फॉर्मेट निकला, ऐसे एक्सीलरेशन निकालोगे तो आएगा 6t प्लस 6 क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन, अरे भाई इसका डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 6t प्लस 6, 6t प्लस 6, कुल मिला जुला के आपको डिस्प्लेसमेंट है t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, वेलोसिटी आया 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4, एक्सीलरेशन आपका आया 6t प्लस 6, 6t प्लस 6। अब क्वेश्चन पूछिए कि क्या पूछे हो, इसको आप पहले नोट कर लीजिए सब। मतलब कुछ नहीं किया हमने, डिस्प्लेसमेंट दिया था टाइम का फंक्शन, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकाल लिया। तो इसको सब लोग नोट कर लें, फिर इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन से हम पूछेंगे पूछा क्या गया है, ये तो हम अपनी मर्जी से निकाल दिए थे जल्दी जल्दी, क्योंकि हम तुरंत बस आए भाई कुछ तो कर ही देंगे। अब आइए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था, वेलोसिटी एट स्टार्ट एंड आफ्टर 4 सेकेंड। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट का मतलब t इक्वल टू 0। अब जब t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वेलोसिटी आपका आएगा 4 मीटर पर सेकेंड।
अरे भाई इसमें t इक्वल टू 0 करो, ये शून्य तो 4 मीटर पर सेकेंड आया कि नहीं, हमें जनरल पता है। अच्छा t इक्वल टू 4 सेकेंड पर अगर पूछा जाए तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पर जो वेलोसिटी 4 होगा, t4 रख दो यार, क्या दिक्कत है। किसी भी टाइम पर बता सकते हैं, 4.5 क्या 2.5 पौने पे भी बता सकते हैं, 2.5 सेकेंड पौने सेकेंड कुछ पे भी बता सकते हैं, क्योंकि हमें फंक्शन टाइम का पता है। तो 4 सेकेंड पे पूछा गया 6 × 4 + 4 क्या मीटर पर सेकेंड। तो ये 4 चौक 16 तिया 48 और ये 6 चौक के 24 और ये 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका क्या आ गया 76 मीटर पर सेकेंड। कितना आसान था। t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी पूछी गई, t इक्वल टू 4 पर वेलोसिटी पूछी गई। t इक्वल टू 0 आपने पुट किया 4 मीटर पर सेकेंड आया, t इक्वल टू आपने 4 पुट किया 76 मीटर पर सेकेंड आया। कितना आया 76 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ें। अब अगला सेकेंड पार्ट अगर हम देखें तो सेकेंड पार्ट आपसे पूछा गया एक्सीलरेशन एट स्टार्ट। एक्सीलरेशन एट स्टार्ट, तो स्टार्ट पर एक्सीलरेशन मतलब t इक्वल टू 0 पर a का मान, तो जब यहां 0 रखेंगे तो a नॉट इक्वल टू आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे भाई रखो यार, a का फॉर्मूला आपके पास है, a का फॉर्मूला क्या है 60 + 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसे आप उसमें t इक्वल टू 0 रखोगे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे t इक्वल टू 4 पर पूछा जाए, t इक्वल टू 4 सेकेंड पर पूछा जाए तो यहां 4 रख दो, a4, क्योंकि क्वेश्चन यही है एक्सीलरेशन एट स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब t इक्वल टू 0 एंड आफ्टर 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड पर आप देखेंगे तो 6 × 4 + 6, 6 × 4 पर + 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 6 चौक के 24 और 6 क्या हो गया 30, तो 4 सेकेंड पर आपका एक्सीलरेशन हो गया 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आसान था। टाइम का फंक्शन दिया था, डेरिवेटिव से वेलोसिटी निकाल ली, डेरिवेटिव से एक्सीलरेशन निकाल ली। अब आप किसी भी टाइम पर पूछो हम बता सकते हैं। टाइम इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी आपका 4 मीटर पर सेकेंड आया, टाइम इक्वल टू 4 पर 76 मीटर पर सेकेंड आया, ऐसे टाइम इक्वल टू 0 पर एक्सीलरेशन आपका 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, और टाइम इक्वल टू 4 पर एक्सीलरेशन क्या आया 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। बात समझ में आ रही, मतलब कितना आसान क्वेश्चन था। अगले लेक्चर में हम सब लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम सब लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की एनालिसिस, कर्विलिनियर मोशन के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन की भी एनालिसिस करेंगे। इसको आप सब लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन वही 2 बार हो गया है, तो आप आसानी से वही क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। सब लोगों ने इसको नोट कर लिया, समझ में भी आ गया होगा। तो अब ध्यान रखिए, आने वाले समय में हम मोशन की और डिटेल एनालिसिस करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन भी पढ़ेंगे और सिंपल हार्मोनिक मोशन भी पढ़ेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम होगा, कोलिजन होगा, सारी चीजें डिटेल में होंगी। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस आप सब लोग सारे जो आवश्यक, जिनको पढ़ने के लिए जरूरत है, उनको आप भेजिए। हर कोई पढ़े, हर कोई जाने, कम से कम मैकेनिक्स तो एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो। और भी अगर इच्छा होगी तो और आप ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि हम आने वाले समय में बहुत शानदार टॉपिक, सारे टॉपिक्स के लेक्चर आपको डालने वाले हैं। हर किसी टॉपिक को आप समझें। एक बार समझदारी आ गई ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इंजीनियरिंग समझने की चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं। तो खैर, फिर मिलते रहेंगे सुबह 7:30 बजे आपके उसी दोस्त के साथ, आपको जगाने नया लेक्चर लेके आए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।